ना सोचिए कि आपको किसी ने कॉलेज या ऑफिस में क्रिटिसाइज किया और आप उसको पर्सनल ले लिए एंड ओवरथिंक करने लगे। वही दूसरा उस क्रिटिसिज्म को अब पॉजिटिव वे में लिया, अपने ग्रो के लिए यूज़ किया और खुद को इम्प्रूव किया। या अगर वैसा नहीं है तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन पर्सनली लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया ओवरथिंक करने में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या डिफरेंस है आपके में कि आप इतने पर्सनल लेके डिप्रेस हो गए और जो सामने वाला बंदा है वो उस पे वर्क करने लगा या सिंपली इग्नोर कर दिया? तो जो मेजर डिफरेंस है इसमें, एंड जो मेजर डिफरेंस होता है जो लोग अच्छे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ये कि वो लोग सेल्फ अवेयर हैं। उनको पता है कि वो एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ से वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या चीज़ पर्सनल लेना है या क्या चीज़ इग्नोर करना है, क्योंकि वो खुद को जानते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं। एंड आजकल के ज़माने में हम खुद से प्यार करना ही भूल गए, दूसरों को इम्प्रेस करने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि खुद से प्यार करना, खुद की आदतें जानना, खुद को इम्प्रूव करना, किसी सामने वाले की बात को कैसे लेना है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, ये सब हम नेग्लेक्ट करने लगे हैं। बस हर किसी की बात को पर्सनल ले लेते हैं, उससे झगड़ा करने लगते हैं, अगर झगड़ा नहीं किया तो ओवर थिंक करने लगते हैं और अपने आप को लो फील कराते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्फ अवेयरनेस से कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे हमारे लाइफ में हेल्प करता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल बन पाते हो। मतलब कि आप अपने वीकनेस पे वर्क कर पाओगे, और वीकनेस पे वर्क कर पा रहे हो और उसको स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस कर पा रहे हो, तो ही आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर सिंपल सा गोल है एक्सरसाइज करने का ही, तो अगर आपको पता है कि गलती कहाँ हो रही है और वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरी गलती करना है, तो ही आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है एंड उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक है, किस वजह से हमारा वो सब्जेक्ट वीक है, ये सब हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो कैसे उस सब्जेक्ट पे वर्क कर पाएंगे एंड एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। एंड मान लो कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है और फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स में आपको इतना तो उस पर वर्क करना पड़ेगा कि पास हो पाओ। तो उसके लिए आपको पता हो करना पड़ेगा कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वीक है, लेकिन दूसरा चैप्टर है जिसको मैं थोड़ा पढ़ के पास हो सकता हूँ। तो ये एनालिसिस करने से ही आप वर्क कर पाओगे एंड एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो सेम होता है रियल लाइफ में। अगर हमें अपनी आदतें पता है कि ये मुझे जल्दी गुस्सा आता है, गुस्से में मैं तोड़ फोड़ देती हूँ या देता हूँ, या किसी को उल्टा बोल देते हैं, तो ही हम वर्क कर पाएंगे कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, या गुस्सा आ रहा है तो तोड़ना नहीं है, उसकी जगह कुछ और कर लेना है, जैसे सो जाओ, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ही हम वर्क कर पाएंगे। तो ऐसे ही रियल लाइफ में होता है, जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन है वही लाइफ का भी प्रिपरेशन है, वैसे ही हमें लेना है। हर एक नेचर को एक सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो और उस हिसाब से उस पर वर्क करना है, जैसे हम एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। और एक अच्छे इंसान बनोगे, अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, सही से पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लो ऑफिस में किसी ने आपको कुछ बोला और आप उसको पर्सनली ले लिए या उस पर चिढ़ कर, लेकिन जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे तो उसको ऐसे लोगे कि क्या सही में मैं इस पर वर्क करके खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर आप उस पर डबल मेहनत करोगे, इम्प्रूव करोगे। मैं कल ही देख रही थी एक वीडियो कैटरीना कैफ का था, जिसमें उसने ये बोला था कि स्टार्टिंग के उनके करियर में उन्होंने किसी ने उनको बोल दिया था कि ये डांस नहीं कर पाती है, तो फिर कैटरीना कैफ ने डबल मेहनत स्टार्ट की और वो अभी बेस्ट डांसर हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्रिटिसिज्म पे वर्क किया, इसीलिए वो बेस्ट बन पाए। तो सेम है, अगर अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया ऑफिस में, तो अगर वो आपकी वीकनेस है या आपको अनअवेयर हो उस टॉपिक से, तो उस पर आप वर्क करो, खुद को इम्प्रूव करो, बेस्ट वर्जन निकालो आप अपना उस टॉपिक पे। एंड अगर आपको लगता है कि सामने वाला तो आपसे चिढ़ के ऐसे बोल रहा है, तब आपको उतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली इग्नोर कर दो। गुस्सा करने का या ओवर थिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोग के लिए जो आपको चिढ़ाना चाहते हैं या आपसे चिढ़ के बोल रहे हैं। तो सिंपली आप इग्नोर कर दो। तो सेल्फ अवेयरनेस से ये हम चीज़ें इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्रिटिसिज्म को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपने आप को ओवरथिंक के चंगुल में नहीं फंसाते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंसान सेल्फ अवेयर है वो अपने इमोशंस को समझता है, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता है, वो पूरा एनालिसिस करके डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजन लेता है।
जैसे कि सचिन तेंदुलकर को पता था कि उनका स्ट्रेंथ है फोकस और पेशेंस, लेकिन उनका वीकनेस ये था कि उनको एग्रेसिव शॉट्स पसंद थे। तो अगर उन्होंने अपने वीकनेस पे वर्क नहीं किया होता तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन पाए होते। तो उन्होंने अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ के साथ मैच किया, तभी आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपने इमोशंस को समझना है, उस पर वर्क करना है, तो ही हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है कि सेल्फ अवेयरनेस से हमें कॉन्फिडेंस आता है। जब आपने अपना स्ट्रेंथ आपको पता है, वीकनेस आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो आप ग्रोथ की डायरेक्शन में जाते हो। और ग्रोथ की डायरेक्शन में जाते हो, आप एक अच्छे इंसान बन रहे होते हो, तो अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे भाई डर लगता है स्टेज पे बोलने से, या क्लास में बोलने से, या ऑफिस मीटिंग में बोलने से डर लगता है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उस पर वर्क करना चाहते हो। वर्क करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जैसे मीरा के सामने बोलना शुरू कर देते हो, या 2-3 लोग के सामने बोलना शुरू कर देते हो। तो ऐसे आप डबल मेहनत करके इस फियर को ओवरकम करते हो, और ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। एंड फोर्थ एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है कि सेल्फ अवेयरनेस पाथ है सेल्फ लव का। अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हो, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना फेवरेट पर्सन बनना बहुत ही जरूरी है। आजकल के ज़माने में जहाँ इतना सब कुछ, सब लोग चालाक बनते जा रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, काइंडनेस कम होते जा रहा है, वहाँ सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप सेल्फ लव कर पाओगे तो ही आप दूसरों के लिए काइंड हो पाओगे। बिना सेल्फ लव के दूसरे के लिए काइंड होना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे क्या चाह रहे हैं वो आप कभी समझ ही नहीं सकते 100%। तो आप सेल्फ लव करना चाहते हो तो सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेल्फ अवेयरनेस का सिंपल एकदम बेसिक तो यही है कि आप खुद के बारे में अवेयर हो कि आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं करना अच्छा लगता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अवेयर हो कि आपको क्या करना अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो उस बेसिस पे आप अपना कैरियर चूज कर सकते हो। एंड वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रोथ देगा। मान लो अपने आप पसंद के वजह से कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प ही देगा, इंस्टेड ऑफ कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, आपका पसंद क्या है। तो उस केस में रेयर चांस है कि आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद को पैम्पर करना चाहते हो। तो अब आप समझ गए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूरी क्यों है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लो सेल्फ अवेयर नहीं हो, अगर आपको अपनी गलतियाँ के बारे में नहीं पता है, अच्छाई के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो। तो पहला तो ये है कि आप डेली होल डे के बारे में सोचना शुरू कर दो। ये मैंने बहुत सुना है, लेकिन बहुत हेल्प मिलता है। आप दिन भर सोचो कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। एंड मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन से क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद रखते हैं, उस पर वर्क कर पाते हैं। तो क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया, अगर आपने कोई स्पीच दी तो कैसे दी, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते थे, क्या अच्छा किया कि उसको और अच्छा कर सकते हो, या क्या बुरा था जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंड है फीडबैक लेना। अगर मान लो सबके सामने नहीं तो अपने क्लोज फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, उसके सामने आप वो चीज़ करो, उससे फीडबैक लो, उस पर वर्क करो। एंड उनको बोलो कि वो जेन्युइन फीडबैक दे, इसलिए नहीं कि आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं इसलिए उनको अच्छा ही बोलना है, जेन्युइन फीडबैक दे जिससे आप ग्रो कर पाओ। थर्ड है माइंडफुलनेस। आपको अपने इमोशंस को समझना होगा कि आपका इमोशन कैसे वर्क करता है, उसको बैलेंस करना है, कैसे रिएक्ट करना है। सो गाइज, आई होप आप सब समझ गए होंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।